हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिएगा, आज हम थोड़ी सी लर्निंग पर आज वीडियो बना रहे हैं। आज हम कुछ स्ट्रेटजीज को रिवील करेंगे और हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर कल फ्राइडे था, तो आज वीकेंड ऑफ है, मतलब कि आज छुट्टी है और संडे को भी छुट्टी रहेगी। तो हम यहाँ पर कुछ एक से पैटर्न्स को फाइंड आउट करेंगे, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड आउट करेंगे, कुछ स्ट्रेटजीज़ को फाइंड आउट करेंगे और चार्ट रीडिंग स्किल को हम इम्प्रूव करेंगे। सो आइए लर्निंग वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। देखिएगा कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, कैसे हम इन मेजर्स लाइंस पर बाजार क्यों रुकता है, ये सभी हम फाइंड आउट करेंगे। इन लेवल्स को ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इन लिया लाइंस को रिमूव कर देते हैं। जहाँ पर बाजार ज़्यादातर सपोर्ट लेता है या रेजिस्टेंस लेता है, मतलब कि जहाँ पर बाजार में जो है बायर्स और सेलर्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम, मतलब कि एक मिनिमम पॉइंट्स इवन पॉइंट आता है, वहाँ पर बाजार में जो है थोड़ी देर के लिए मार्केट पॉज लेता है या वहीं पर ही मार्केट आकर के रुकता है। उसको हम इस टर्म में जो है हम उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहते हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस पर या जिस प्राइस पर बाजार जो है आ कर के मोल भाव करता है, जहाँ से मार्केट में जो है बाइंग लो हो जाती है और सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि जिस प्राइस पर बाज़ार में है ख़रीदारी कम होने लग जाती है और बिकवाली ज़्यादा होने लग जाती है, उस प्राइस को जो है हम रेजिस्टेंस प्राइस कहते हैं। मतलब कि इस भाव से ऊपर प्राइस जो है बायर्स ख़रीदने को तैयार नहीं है और जो ख़रीद कर गए थे उनको अच्छा भाव मिल रहा है और वहाँ पर में सेलिंग करना चाहते हैं, या जो माल उन्होंने ख़रीदा था नीचे से उस माल को में ऊपर जा कर के बेचना चाहते हैं। इसी तरह से सेलर के प्राइस से देखें हम, जो सेल करता है मार्केट में, ये बाइंग टर्म से था। यदि हम सेलर की टर्म से देखें तो सेलर की टर्म से होता है कि मार्केट में जो है वे हाई प्राइस पर सेल करते हैं और कम प्राइस पर बाय करते हैं। सीधी सी बात है, एक सेलर के टर्म से देखा जाता है। और बाइंग के टर्म से होता है कि कम पर खरीदना, ज़्यादा पर बेचना, और ज़्यादा पर बेचना और कम पर ख़रीदना, ये एक सेलर का काम है। मतलब कि बायर्स और सेलर्स के बीच का टर्म है। सेम वही कंडीशन है कि उनको प्राइस को, वो जब डाउन हो जाता है तो उनको मुनाफा होता है जितना उनको उस प्रीमियम्स पे प्राइस ऑफर होता है। कई बार उनके जो प्रीमियम्स जो में सेल करते हैं, मतलब कि यदि 50 रुपये का कोई प्रीमियम्स है, यदि वो ज़ीरो हो जाता है तो पूरे के पूरे 50 रुपये उनको मिल जाते हैं। मतलब कि उनको जैसे कि लॉट का साइज़ होता है, उसी लॉट के हिसाब से और चार्जेस के हिसाब से जो है उनको प्राइस मिल जाता है। सो आइए सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रेंड लाइंस और रेक्टेंगल, ये सभी आज हम सीखेंगे। थोड़ा सा चार्ट को आज हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि मार्केट कहाँ कहाँ पर रुकता है, ये सभी हमें पता होना चाहिए। ये छोटा सा टर्म जो होता है पास्ट के प्राइस से भी हम लगा सकते हैं। यदि हमें कोई भी प्राइस नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ पर जाकर रुकेगा, तो हमारी एक फिबोनाची थ्योरी है, उसमें अच्छे से जो है लेवल्स बता रखे हैं, जो लेवल्स डिवाइड है, तो वहाँ पर भी प्राइस पोज लेता है। वहाँ पर कैंडलस्टिक्स का पैटर्न्स, वहाँ पर बायर्स और सेलर्स का प्रेशर, ये सभी हम उसको एनालाइज करते हैं। जहाँ पर हमें पास्ट में कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं मिलता है, वहाँ पर हम फिबोनाची थ्योरी लगाते हैं। कई बार आपने देखा हो कि हम फिब लेवल्स कहते हैं ना, कि फिब लेवल्स बना हुआ है यहाँ पर, ये हमारा फिब लेवल्स था, यहाँ पर सपोर्ट था फिब का, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था फिब, यहाँ से 0.6 लेवल है, 1.6, 2.6, 3.6, यहाँ तक कि 4.6 तक भी हम 4.16 तक भी हम मार्केट को देखते हैं टारगेट के रूप में। सो सबसे पहले हम रेक्टेंगल फॉर्म में बाजार को ड्रॉ करना देखेंगे और यहाँ पर देखिएगा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। ट्रेंड लाइन वो लाइन होती है जहाँ पर बाजार जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेता है, मतलब कि एक ट्रेंड को फॉलो करता है। देखिएगा यहाँ पर बाजार में जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, कितना अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी हुई है। बार बार मार्केट ने यहीं पर ही सपोर्ट लिया है। देखिएगा यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, मतलब कि
जब इसका ब्रेकआउट हुआ, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पर सेलर्स आ गए होंगे, तो इन सब को मार्केट ने एक ही झटके में ऐसा लीड कर दिया। तो मार्केट जो है ऐसा लंडिंग पर चलता है। आज सिर्फ हम एक बेसिक फॉर्म में आपको बता रहे हैं कि ट्रेंड लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, रेक्टेंगल लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिएगा हम यहाँ पर रेक्टेंगल फॉर्म में या हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। वैसे यदि हम लंबी लंबी लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस का हमारे पास में एक ऑप्शन होता है जो कि पूरी की पूरे चार्ट पर ड्रॉ हो जाती है। यदि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक छोटे टर्म्स के लिए जहाँ तक हमने ड्रॉ करनी है वहाँ तक वो ड्रॉ हो जाती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है पूरे के पूरे चार्ट पर ड्रॉ होती है। देखिएगा हमने यहाँ पर ड्रॉ की, जहाँ पर बाजार रुका है वहीं पर ही हमने उसको ड्रॉ कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बाजार ने पोज लिया है, देखिएगा यहाँ पर बाजार ने कई बार पोज लिया है, और नीचे भी हम सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ कर देते हैं। और मार्केट की ओपनिंग, क्लोजिंग और लो और हाई, ये तीन जो हैं टर्म है, इन पर भी मार्केट जो है थोड़ी बहुत देर के लिए पॉज होता है। वहाँ पर भी ज़्यादातर बाइंग ऑर्डर, सेलिंग ऑर्डर लगे रहते हैं। ओपनिंग मार्केट की, क्लोजिंग और डे हाई और डे लो, ये सभी, और पिछले डे का भी थोड़ा बहुत इसमें अहम हिस्सा रहता है कि पिछले डे की क्लोजिंग कहाँ पर है, उस क्लोजिंग से आज की ओपनिंग कहाँ पर हुई है। ये सभी हम 9:15 स्ट्रेटेजी में किसी दिन बताएंगे कि 9:15 स्ट्रेटेजी को हम कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि आज मार्केट को हम कहाँ पर देख रहे हैं। बिल्कुल मार्केट का एक जोन है ये। कुछ हम साइकोलॉजिकल लेवल पर हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, उसको भी छोटा मोटा आज हम बताएंगे कि साइकोलॉजिकल लेवल भी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ जहाँ पर बाजार रुका है। देखिएगा हमारा चार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है, और यहाँ पर जो है ट्रेंड के हिसाब से हमने मार्केट को बुलिश देखा था। तो जैसे ही ट्रेंड को देखा और यहाँ पर मार्केट बुलिश है, तो इस हिसाब से हमने जो है मार्केट को नीचे से बुलिश ही देख रहे हैं हम लगातार कि मार्केट जो है 20,000 के लेवल तक भी आ सकता है। आप हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस में जा कर के देख सकते हैं कि हमने हमेशा जो प्रिडिक्ट किया है मार्केट उसी हिसाब से ही रिएक्ट किया है। यदि हमने मार्केट को बुलिश कहा है तो बुलिश डाटा को देखकर ही बुलिश कहते हैं हम, कोई भी अनुमान गलत नहीं लगाते। प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है, 90 से 95% हमारी एक्यूरेसी जो है सही रहती है। 95% एक्यूरेसी हमारी सही रहती है। ज़्यादातर बाज़ार में जो है यदि ओवरनाइट पोजीशंस होते हैं, जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी हुआ, डीजीआई हुआ, तो थोड़ा बहुत है यदि उसमें बैड न्यूज़ आती है तो वहाँ पर भी मार्केट छोटा मोटा बदलाव दे सकता है मॉर्निंग में। ज़्यादातर जो है ओआई की पोजीशंस को ट्रैक करके मार्केट में हम गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग को या फ्लैट ओपनिंग को प्रेडिक्ट करते हैं। यदि आप हमारी जो है थर्सडे की एक्सपायरी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखोगे तो उसमें हमने जो है डिस्कस किया था कि मार्केट जो है फ्राइडे को 20,160 और 20,180 के आसपास खुलेगा। तो जस्ट मार्केट भी 20,170 के आसपास ओपनिंग हुई, जस्ट वहीं से ही एक रेड कैंडल बनी, और हमने अपनी 9:15 स्ट्रेटजी से एक ट्रेड बनाया था जिसकी शॉर्ट वीडियो आप जा कर के शॉर्ट वीडियोज़ में जा कर के देख सकते हैं। और जो प्रेडिक्शन किया था वो हमने थर्सडे मार्केट में इवनिंग सेशन में, जो हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियोस होती हैं, जो सेशन चलता है उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। ये तो सिर्फ हमारी जो डेली रोज़ की जो हमारी ट्रेडिंग सेशन होते हैं, जो हमारे स्ट्रेटजीज होती हैं, उनकी बात बता रहे थे हम। तो मार्केट जो है यहाँ पर ओपन हुआ 20,170 के आसपास। देखिएगा मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पर लिया। जस्ट मार्केट ने ये वाली कैंडल जो हमारी 14 तारीख की कैंडल है, मतलब कि एक्सपायरी की कैंडल है, देख लेते हैं हम एक बार। जो हमारी एक्सपायरी डे की फर्स्ट मिनट की कैंडल है और फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है, तो उसका हाई और उस दिन का हाई जो है उस दिन का भी, मतलब कि फ्राइडे को भी एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह काम किया। तो जैसा कि हमने बताया कि मार्केट का हाई भी एक तरह से रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करता है। वो सब हमें देखना पड़ता है कि मार्केट जस्ट पिछले दिन के
हाई या लो के आसपास कहाँ पर चल रहा है। यदि मार्केट पिछले डे के हाई के ऊपर चल रहा है तो मार्केट जाहिर सी बात है उसको सपोर्ट की तरह काम करेगा। यदि मार्केट पिछले डे के हाई के नीचे चल रहा है तो सीधी सी बात है वो वहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। तो जैसे हमने बताया कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह ही काम किया। देखिएगा फिर इसका ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगा ये हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारी फिब थ्योरी है। यदि हम 5 मिनट की कैंडल से जो डे लो को यदि ड्रॉ करें तो देखिएगा बाजार जो है बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट टू डॉट हमारा, यदि हम बिल्कुल डॉट मिलाएं तो हमें बिल्कुल क्लियरिफाई हो जाएगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। यदि हम बिल्कुल डॉट टू डॉट मिलाएं, ये हमारा डे हाई है, मतलब कि फ्राइडे का 5 मिनट का। ये लो लगाया हमने, बिल्कुल देखिएगा बाजार बिल्कुल जस्ट वहीं से ही रिवर्स हुआ है। जो हमारा 1.6 लेवल है जस्ट वहीं से रिवर्स हुआ है। छोटा मोटा बिल्कुल गैप रहा, वो भी ज़रा सा स्पाइक ने ही क्लियर किया। मात्र 4 पॉइंट से ही नीचे मार्केट ने जो है रिएक्ट किया। और जब बाजार नीचे आया तो कहाँ तक आएगा, जो हमारा सपोर्ट है वहीं तक ही आएगा बाजार, जो कि डे लो है। फिलहाल डे लो सपोर्ट की तरह काम करता है, तो वहीं से ही बाजार ने एक रिवर्स मारा। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है बाजार, ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये भी हम देख लेते हैं। जो हमारा 1.6 लेवल होता है और 2.6 लेवल होता है उसके जस्ट मिडिल मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, हम उसका 50% ले लेते हैं, जो कि एक एक लेवल होता है। जस्ट मार्केट वहीं तक ही गया। तो हमारी जो फिब थ्योरी है, इस थ्योरी से हमने बहुत ज़्यादा ट्रेड बनाए हैं और सक्सेसफुल ट्रेड मिलते हैं हमको, और हमेशा ही हमको जो है अच्छा खासा मुनाफा भी होता है इसमें। देखिएगा बाज़ार में हम दोबारा से इस फिब थ्योरी से हमने एक ट्रेड बनाया था, वो हम आपको बता देते हैं। जब हमने बॉटम टॉप टू बॉटम ड्रॉ किया, देखिएगा बाज़ार जो है 0.6 और 0.5 लेवल से ही मार्केट नीचे गिर गया था। तो हमने यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड बनाया था, लेकिन जब मार्केट डे लो नहीं ब्रेक कर पाया था तो हमने यहाँ पर एक बाइंग साइड का ट्रेड बनाया था। तो ये सभी हम थ्योरी आगे भी हम रिवील करेंगे। तो आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बता रहे हैं आपको कि फिर थ्योरी से भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। और मार्केट में हम देखिएगा हर जगह पर पीछे भी बैक टेस्ट करेंगे, तो इन लाइंस पर जो है मार्केट काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ है। तो इन लाइंस को या तो हम हॉरिजॉन्टल टाइप में ले सकते हैं, या हम रेक्टेंगल फॉर्म में ले सकते हैं। रेक्टेंगल में देखिएगा बहुत ही अच्छे से इसको ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे, और रेजिस्टेंस को हम रेड कलर से। ये एक जोन हम डिसाइड करेंगे मार्केट का कि ये एक जोन टाइप से है। जब मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर कैसे रिएक्ट करेंगे, एक जोन बना लेते हैं, कम से कम 10 पॉइंट के आसपास का एक जोन बना लेंगे। देखिएगा बाजार कैसे कैसे यहाँ पर रिएक्ट करेगा। जब इसका ब्रेकआउट होगा तो प्रॉपर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए और उसको रिटेस्ट भी करना चाहिए। देखिएगा बाजार ने यहाँ पर रिटेस्ट भी किया, अच्छे से ब्रेकआउट हुआ, फिर से रिटेस्ट हुआ। ये देखिएगा फिर रिटेस्ट करने आया, यहाँ तक आया बाजार, और फिर यहीं से ही एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना करके बाजार जो है नेक्स्ट लेवल तक चला गया। तो हमारी प्रॉफिट बुकिंग जो है वो हमने बताई कि मार्केट का जो हाई होता है, जो ओपनिंग प्राइस होता है, हो सकता है वहाँ तक भी जाए बाजार। जस्ट वहीं से ही एक एम पैटर्न बना करके बाजार गिर गया। सो इस तरह मार्केट में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिएगा यदि हम इसको आगे तक ड्रॉ करें तो एक तरह से सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अगले दिन जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई, सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। जस्ट मार्केट यहीं से ही लगातार सपोर्ट ले रहा था। और यहाँ पर भी देखिएगा जब बाज़ार यहाँ पर चल रहा था तो यहाँ पर भी सपोर्ट ले रहा था। सो बाज़ार में कुछ थ्योरीज़ को हम बता देते हैं, जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मार्केट में डे हाई, डे लो, पिछले दिन का डे हाई, पिछले दिन का डे लो, पिछले दिन का क्लोजिंग, ये तीन जो हैं अहम हिस्सा होते हैं मार्केट में। इन पर कैसे मार्केट रिएक्ट करता है वहाँ पर हम कैंडलस्टिक को पहचानते हैं। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा वर्क करते हैं, जस्ट आपको उनको निकालना आना चाहिए।
और थोड़ी-सी हमारी जो थ्योरीज़ हैं कुछ हम उस पर भी वर्क करते हैं जिनके से हमको कॉन्फिडेंस आता है, जैसे कि ओआई डिकोडिंग थ्योरी। ओआई डिकोडिंग थ्योरी में हम जो है कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स जो मार्केट में तेजड़िए मंदड़िए होते हैं उनकी पोजीशंस को ट्रैक करते हैं, उनकी पोजीशंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिस हिसाब से हमको जो है कॉन्फिडेंस आता है कि मार्केट किस साइड जाएगा। यदि मार्केट में कॉल राइटिंग बढ़ती है तो मार्केट में जो है बियरिश मूवमेंट दिखता है। यदि मार्केट में पुट राइटिंग बढ़ती है, पुट के जो प्रीमियम्स हैं उनको सेल करते हैं राइटर्स, सेलर्स, तो मार्केट में जो है हमको बुलिश मूवमेंट देखने को मिलता है। सो कुछ जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जो हम मार्केट आता है तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि यदि सपोर्ट पर बाज़ार है तो वहाँ पर कॉल राइटिंग कितनी हो रही है। कॉल राइटिंग से यदि बढ़ रही है उस स्ट्राइक प्राइस पर तो छोटा मोटा मार्केट जो है डाउन मूवमेंट दिखा सकता है, हो सकता है कि सपोर्ट ब्रेक हो जाए। सो इस तरह मार्केट में जो है हमको ट्रेड करना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, आगे भी हम लर्निंग वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।